जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 माय एसेंशियल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 नंबर में 3 क्वेश्चंस है और वे तीनों क्वेश्चंस एमसीक्यूज पर हैं। तो 1 का 1, विच इज द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2। इनमें कौन सी नंबर डिविजिबल 2 से डिविजिबल है। तो देखिए जो नंबर इवन है वो 2 से डिविजिबल है। तो 2508 ये इवन नंबर है, तो ये नंबर क्या है 2 से डिविजिबल है। तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, याद है कि बी नंबर लास्ट में 1 है, ऑड है। सी नंबर के लास्ट में 5 है, ऑड है। 4 नंबर के लास्ट में 9 है, ऑड है। तो ऑड नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6। इनमें कौन सी नंबर 6 से डिविजिबल है। तो एक चीज़ देखिए, शॉर्टकट डिविजिबिलिटी की एक चेकिंग है। कैसे देखिए, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, जिस नंबर 2 और 3 इन दोनों नंबर से डिविजिबल है वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है। अच्छा, तो यहाँ 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना और 3 से भी करना। तो देखिए 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना मतलब क्या है, जो नंबर इवन है वो 2 से डिविजिबल है। तो ये तो इवन है, 2 से भी डिविजिबल है। आप 3 से चेक करते हैं, तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक कैसे कहते हैं। तो इस नंबर में जितने सारे डिजिट्स हैं इनको प्लस करना। अगर साम 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 5 + 2 7, 7 + 4 11। ठीक है, तो इन सब डिजिट्स की साम 11 है और 11 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होते हुए भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑड है, लास्ट में 5 है। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। दूसरी बात देखिए, किसी भी ऑड नंबर किसी इवन नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकते। अच्छा, इसको देखते हैं। इवन है तो 2 से डिविजिबल है। अच्छा, 3 + 1 4, 4 + 8 12। हाँ, इन सब डिजिट्स की साम 12 आ रही है और 12 जो है ना ये 3 से डिविजिबल है और यहाँ 2 से भी, तो मतलब ये 6 से डिविजिबल है। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, ये देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 3 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 10। इनमें कौन से नंबर 5 और 10 दोनों से डिविजिबल हैं। तो एक चीज़ देखिए, 5 से तो इन सब नंबर्स डिविजिबल है जिनके आखिर में या तो 0 या तो 5 है डिजिट, और 10 से वो सब नंबर्स डिविजिबल है जिनके आखिर में सिर्फ और सिर्फ 0 है। तो यहाँ दोनों से डिविजिबल होना तो मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 5 आने से 5 से डिविजिबल तो हो जाएगा लेकिन 10 से नहीं होगा, और लास्ट में 0 आने से 5 और 10 दोनों से डिविजिबल होगा। तो देखिए सी नंबर में लास्ट में 0 है, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 4। तो इन नंबर्स को 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना मतलब शॉर्टकट तरीके से। तो यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ देखिए, पहला नंबर क्या है 19,536। अच्छा, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, दी नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट इज 36। अच्छा, 2 से डिविजिबिलिटी मतलब क्या है 4 से। तो 4 से वो सब नंबर्स डिविजिबल होंगे जिनके लास्ट 2 डिजिट से बनी हुई नंबर 4 से डिविजिबल है। कहने का मतलब ये है कि ये जो 1 नंबर में 19536 से बनी हुई नंबर है, इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट 3 और 6 है। तो 3 और 6 से 36 नंबर आ रहे हैं। तो ये जो 36 ये 4 से डिविजिबल है। 436 ना, तो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है। तो वैसे ही 4 से डिविजिबिलिटी चेक होते हैं। तो अच्छा, 36 ना, विच इज डिविजिबल बाय 4, सो द नंबर 19,536 इज डिविजिबल बाय 4। वैसे 2 नंबर देखिए 62 है और ये 62 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। लास्ट के जो 2 डिजिट्स है, दोनों डिजिट से बनी हुई नंबर 62 और वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, वैसे ये 3 नंबर देखिए 37 है, ये तो ऑड है भाई। तो ऑड जो नंबर है ना, ये किसी भी इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो देखिए दी नंबर 28,037 इज एन ऑड नंबर, नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय एन इवन नंबर, सो 28,037 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 4 नंबर देखिए लास्ट 83, ये भी ऑड है, तो ये भी 4 जैसा इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होगा।
नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 6। 6 से डिविजिबल, तो 6 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करना है ये मैंने पहले ही बता दिया। जिस नंबर 2 से डिविजिबल है यानी कि इवन है, और वही नंबर 3 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल है। यहाँ देखिए ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। फिर देखिए ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट इज इवन, अगर वो नंबर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ऑल्सो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो मान लीजिए ये नंबर है और नंबर 59730, तो इनमें जितने सारे डिजिट्स हैं 59730, अगर वे सब डिजिट्स की सम 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देखिए 5 + 9 + 7 + 3 + 0 = 24, which is divisible by 3। 24 तो 3 से डिविजिबल है ना, सो द नंबर 59,730 इज डिविजिबल बाय 6। तो वैसे ही ये नंबर 6 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट 2 और 3 देखिए। 2 नंबर तो ये इवन है तो 2 से डिविजिबल है। आप डिजिट्स की सम देखते हैं 17 आ रही है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। 17 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 से डिविजिबल होते हुए भी ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। वैसे ही 3 नंबर देखिए, ये डिविजिबल है 6 से क्योंकि सम 24 आ रही है, और 4 नंबर देखिए इवन है और सम 18 आ रही है और 18 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9। 9 से, तो ये बहुत ईजी है 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना, मतलब 3 की तरह है। जिस नंबर में जितने सारे डिजिट्स है, डिजिट्स की सम 9 से डिविजिबल है तो वह पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो देखिए ये नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो अगर इस नंबर में जितने सारे डिजिट्स है, इन सब डिजिट्स की सम 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल है। तो 1 नंबर देखिए 1098 तो 1 + 0 + 9 + 8 सब डिजिट्स के सम 18 है, और 18 विच इज डिविजिबल बाय 9। सो 1098 इज डिविजिबल बाय 9। 18 तो 9 से डिविजिबल है ना, 2 टाइम्स है, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल है। वैसे ही 2 नंबर देखिए 27 है सम, तो विच इज डिविजिबल बाय 9, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, वैसे ही 3 नंबर देखिए सम 29 आ रही है और 29 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। 4 नंबर देखिए 19 आ रही है सम, तो 19 भी 9 से डिविजिबल नहीं है, तो पूरा नंबर भी मतलब 1,25,083 ये जो नंबर है 9 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर बाय 8। तो ये 4 नंबर की तरह 4 नंबर में क्या होता था, लास्ट 2 डिजिट से बनी हुई नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। लेकिन 8 नंबर के केस में लास्ट 3 डिजिट देखना, लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बनती है ना, अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है तो नंबर कितने भी बड़ा नंबर हो वो पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल होगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर सो फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। 1 नंबर है कि 9408, तो लास्ट 3 डिजिट क्या है 408, तो 408 होगा। द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज 408 विच इज डिविजिबल बाय 8। तो 408 जो है ना ये 8 से डिविजिबल है, सो द नंबर 9408 इज डिविजिबल बाय 8। सो इसलिए ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल है। ठीक है, वैसे ही 2 नंबर और 3 नंबर देखिए। 2 नंबर लास्ट 3 डिजिट से बनी हुई नंबर 245 है, एक्चुअली वो ऑड नंबर है और किसी भी ऑड नंबर किसी इवन नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकते, तो ये वर्ड है और 8 इवन नंबर है तो डिविजिबल होना पॉसिबल नहीं है। 3 नंबर देखिए लास्ट में 6 है तो ये तो इवन है। अच्छा, लास्ट तीनों डिजिट से बनी हुई नंबर 896। अच्छा, 896 विच इज डिविजिबल बाय 8, तो ये 896 जो है ना 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 11। तो मतलब 11 से डिविजिबिलिटी चेक करना। ठीक है, तो यहाँ 3 नंबर्स हैं, तो एक्चुअली देखिए इसका रूल क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस इन द
डिजिट्स इन दी ऑड प्लेसेस इज आइदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ 11। कहने का मतलब क्या है, ये जो नंबर है ना, इस नंबर में जो जो ऑड प्लेसेस की डिजिट है, ये ऑड प्लेसेस की है, ये भी ऑड है, 1 2 ये 3 है, 4 5 ये ऑड प्लेसेस की है, ठीक है, 6 7 ये भी ऑड प्लेसेस की है। तो इन डिजिट्स की साम देखना, मतलब इन डिजिट्स की साम निकालना। फिर देखिए इवन प्लेसेस की कौन कौन से डिजिट है, ये है 1 2 नंबर, ये 4 नंबर, ये डिजिट 6 नंबर है और ये डिजिट 8 नंबर के हैं। तो ऑड प्लेसेस की डिजिट्स ऐड करना और इवन प्लेसेस की डिजिट्स ऐड करना और डिफरेंस निकालना, मतलब बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस करना। अगर डिफरेंस 0 है या फिर 11 की एक मल्टीपल है, मतलब 11 22 33 ऐसे नंबर्स है डिफरेंस, ठीक है, या तो 0 है तो वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। देखिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो रूल है, रूल मैंने एक्सप्लेन किया। तो 1 नंबर देखिए 61,809। तो सम ऑफ द डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस क्या है, 1 है 8 है और 6 है। तो 6 + 8 + 9 या फिर 9 + 8 + 6 23 है। फिर देखिए सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस 0 + 1। तो इवन प्लेसेस में ये 0 है और ये 1 है, मतलब 2 नंबर 4 नंबर प्लेस, तो 1 + 0 वही 1 है। अब डिफरेंस निकालना, तो 23 - 1 22 है, बड़ा नंबर 22 है, छोटा नंबर 1 है। तो हमेशा ऐसे डिफरेंस में बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस होते हैं। तो डिफरेंस 22 जो कि विच इज़ ए मल्टीपल ऑफ 11 का मल्टीपल है। सो द नंबर 61,809 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। इसी तरीके से बाकी दोनों को आप देख सकते हैं। 2 नंबर देखिए, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो सम ऑफ द डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस 3 + 8 + 6 + 0 17। अच्छा फिर देखिए सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस 0 + 9 + 1 + 7 17। तो 17 - 17 0 है, तो या तो 0 या तो मल्टीपल ऑफ 11 है। तो ये तो 0 आ रही है ना डिफरेंस। द नंबर 7 करोड़ 1,69,800 इज डिविजिबल बाई 11, ठीक है, ये 11 से डिविजिबल है। उसी तरीके से 3 नंबर देखिए, सम ऑफ द डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस 24, सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस 15। तो डिफरेंस 24 - 15 9 है। ये जो 9 है ये ना तो 0 है ना तो 11 के एक मल्टीपल है, विच इज़ नाइदर 0 नॉर ए मल्टीपल ऑफ 11। सो द नंबर 31,78,965 इज नॉट डिविजिबल बाई 11। ये 11 से डिविजिबल नहीं है। तो भाई एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।